बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बताया हुआ वजीफ़ा बताता हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको औलाद, दौलत और ताज तख्त मिलेंगे। जिस घर में भी ये अल्फाज पढ़े जाते हैं अल्लाह ताला वहाँ ऐसी करामात फरमाते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप आज का अमल करेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और आपकी हर परेशानी को ख़त्म फरमाएंगे। ये दुआ बहुत ही ज़्यादा असर रखती है। इनमें अल्लाह ताला ने कई बड़े नाम हैं और इंशाअल्लाह अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। ये नहीं है कि आपका सिर्फ़ एक ही मकसद है, बल्कि अगर आप कई मकासद को जहन में रखते हुए इन्हें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके ज़्यादातर मकासद भी हल कर देंगे। हर इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए जीता है। हर किसी को जीने की कोई ना कोई वजह अल्लाह ने दी हुई है। जब आपके अंदर ये ख्वाहिश आ जाती है, जब आप ये महसूस करते हैं तो आप अल्लाह से रजू करते हैं और अल्लाह ताला यही चाहता है। आपने बड़े बड़े अम्बिया के वाक़यात सुने होंगे। अल्लाह ने उन अम्बिया को आज़माइश में डाला। अल्लाह ताला हमें वो दर्जात देना चाहते हैं जो अम्बिया को मिले, यानी कि उनके सब्र पर, उनकी बर्दाश्त पर, और जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रजू किया तो हम ख़ास बन जाते हैं। और बेशक आपने कुरान करीम में भी ये बात पढ़ी होगी, देखा है कि अल्लाह ताला जब एक आयत नाज़िल फरमाते हैं तो वो फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अरबी में जो अलिफ लाम का कायदा है वो उन चीज़ों के साथ आता है जो बहुत ख़ास होती हैं। आप जानते हैं कि आम ज़बान में भी बहुत से लोग जानते हैं कि मारूफ ख़ास चीज़ या ख़ास नाम को कहते हैं, जबकि आम बंदे या आम जगह को कहते हैं। तो जब अलिफ लाम किसी चीज़ पर लगता है तो उसका मतलब है कि ये बहुत ख़ास चीज़ है। आपने देखा है अल उसरी यानी अलिफ लाम, अल्लाह ने मुश्किल के साथ आसानी रखी है, यानी कि मुश्किल एक ख़ास चीज़ है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों पर भेजते हैं। जब आप उसका सामना करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाक़या मुश्किल के साथ आसानी है। फिर अल्लाह पाक दोबारा फरमाते हैं उसका मकसद ये है कि जब एक आज़माइश आती है तो उसके साथ दो आसानियाँ इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। तो अल्लाह करीम आपको इस ख़ास चीज़ के साथ, यानी कि आज़माइश के साथ, मुश्किल के साथ ख़ास कर देते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है, ये दुआ वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये दुआ जलील है, हर काम के लिए असर रखती है और बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। आप जिस भी मकसद के लिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आपने क्या करना है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है। ये जो दुआ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस दुआ को आपने एक बार पढ़ना है, फिर आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। दुआ के लिए हाथ उठाएं और आप इसको महसूस करें। ऐ परेशानियों में मेरा सहारा, ऐ खुशियों में मेरे मददगार, ऐ मेरी नेमतों के वली, ऐ मेरी हाजतों की तकमील करने और परेशानियों से निजात देने वाले, ऐ मुश्किलात के भंवर में मेरी पनाह, ऐ हलाकतों से मुझे बचाने वाले, ऐ तन्हाई में मेरा साथ देने वाले, मुझे माफ़ कर दे, मेरे मामले को आसान फरमा दे। जो मामला दरपेश है उसमें मेरी काफ़ियत फरमा, अपनी तरफ से मेरे मसाइल में कुदरत और आसानी से फरमा। जब तक मुझे दुनिया में बाकी रखे, मेरी और सेहत के दरमियान जुदाई न आने दें, और आखिरत में भी तू मुझे अपनी सेहत से नवाजना। जब तू मुझे वफ़ात दे, तुझे वास्ता है तेरी ही रहमत का, तेरे मेहरबानों से, मेरे बहुत ज़्यादा मेहरबान अल्लाह। ये दुआ बड़ी ही खूबसूरत है, आपने इसको मांगना है। इंशाअल्लाह आपको हर किस्म की सेहत, दुनिया और आखिरत की हर किस्म की परेशानी से इंशाअल्लाह अल्लाह करीम नजात अता फरमाएंगे। बेशक इंसान की उम्मीदें जहाँ पर दम तोड़ती हैं, जहाँ पर उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, वहीं से अल्लाह के फ़ैसले शुरू होते हैं। यहीं से अल्लाह करीम के जो अख्तियारात हैं, जो अल्लाह की कुदरत है, वो काम करना शुरू कर देती है। हमारे लिए नामुमकिन होता है, लेकिन अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आप देखते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह करीम कुरान में वाक़या ज़िक्र करते हैं या उनके हवाले से जब आपको पता चलता है तो अल्लाह करीम ने किस तरह से उन्हें
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا۔ عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کریم ہی وہ قدرت ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔